बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद नकवी आपके सामने हाजिर है। सेकंड ईयर 2026 की क्लास है और हम पढ़ रहे थे द डिवोटेड फ्रेंड। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, चैट मैंने खोल लिया साइट पर ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सको। चलें। सही है। हाँ, अच्छा, अभी स्क्रीन पर आ गई बुक। ओके, कहाँ तक पढ़ा था हमने? मिलर अपनी वाइफ से कह रहा था और वो अक्सर कहता था, क्या, देयर इज नो गुड इन माई गोइंग टू सी लिटिल हैंड्स एज लॉन्ग एज द स्नो लास्ट। जब तक बर्फबारी रुकती नहीं है, जब तक बर्फ नहीं पिघलती, मेरा लिटिल हैंड्स से मिलने का कोई फायदा नहीं, उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं। फॉर, बेटे, इंग्लिश लिटरेचर में एक बात याद रखना, इस तरह से कॉमा के बाद या सेमी कॉलन के बाद जब भी फॉर आएगा, फॉर के मीनिंग्स हो जाएंगे बिकॉज। बिकॉज व्हेन पीपल आर इन ट्रबल दे शुड बी लेफ्ट अलोन। क्योंकि जब लोग परेशानी में हो तो उन्हें तनहा छोड़ देना चाहिए, एंड नॉट बी बोदर्ड बाय विजिटर्स, और मेहमान बनकर उनको परेशान नहीं करना चाहिए। दैट एटलीस्ट इज माई आइडिया अबाउट फ्रेंडशिप। कम से कम मेरा आइडिया तो फ्रेंडशिप के बारे में यही है भाई। एंड आई एम श्योर आई एम राइट, और यकीनन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सो शैल आई शैल वेट टिल द स्प्रिंग कम्स, लिहाजा मैं मौसम बहार के आने का इंतजार करूंगा। एंड देन आई शैल पे हिम अ विजिट, और फिर मैं उसको उसके पास मिलने जाऊंगा। एंड ही विल बी एबल टू गिव मी अ लार्ज बास्केट ऑफ प्रेम रोजेस, एंड दैट विल मेक हिम सो हैप्पी। और फिर वो इस काबिल भी तो होगा ना कि मुझे एक बड़ी सी बास्केट भर के देगा प्रेम रोजेस की, और इससे वो कितना खुश हो जाएगा। अब देखिए, प्रिम रोज कहते हैं मौसम बहार के पहले फूल को। ये येलो फ्लावर होता है यूरोप में, खास तौर से नॉर्थ इंग्लैंड में, और ये बहार का पहला फूल होता है विथ 5 स्टार लाइक पेटल्स। अब यहाँ पे देखिए मजे की बात, मिलर जो है वो अपनी खुदगर्जी को छुपाने के लिए जस्टिफाई किस तरह करता है कि भाई अगर लिटिल हैंस परेशान है तो फिर मैं उसके पास मेहमान बन के जाऊंगा, वो मेरी खातिर तवाज़ो करेगा और परेशान हो जाएगा, बेहतर है कि मैं उसके पास जाऊं ही नहीं। हालांकि वो जाकर मदद भी कर सकता है उसकी, लेकिन वो ये सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब जब मौसम गर्मा आएगा, सॉरी मौसम बहार आएगा, स्प्रिंग आएगा। अच्छा, स्प्रिंग जो है वहां पर क्या है? अर्ली स्प्रिंग। ये अप्रैल के मिड में बर्फ पिघलना शुरू होती है, धूप निकलना शुरू होती है। इसी को वो समर कहते हैं और इसी को अर्ली स्प्रिंग। और मंथ ऑफ मई जो है, दैट इज स्प्रिंग इन फुल स्विंग। ठीक है ना? तो कह रहा है कि भाई मौसम बाहर आएगा तो मिलने जाऊंगा, और फिर जाहिर है कि उसे खुश करने के लिए उसके उससे एक बास्केट भर कर प्रिम रोजेज लूंगा। तो वो अपने दोस्त को खुश करना चाहता है, उससे कुछ लेकर, उसे कुछ देकर नहीं। फिर कहता है, अच्छा, अब मिलर की वाइफ जो है उसको जवाब क्या देती है? मिलर की वाइफ उससे भी 4 हाथ आगे है। एक तो मिलर, ऊपर से मिलर की वाइफ उससे भी 4 हाथ आगे है। वो कहती हैं, यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स। भाई आप तो दूसरों के बारे में वाकई बहुत सोचते रहते हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं। Answered the wife as she sat in a comfortable armchair a big pine wood fire. मोहतरमा फरमा रही हैं, बड़ी सी पाइन वुड फायर। पाइन वुड कहते हैं शीशम की लकड़ी को, जो सबसे महंगी लकड़ी होती है। वो उनकी अंगीठी में जल रही है और आराम कुर्सी पर बैठी हैं। आर्म चेयर जिसके दोनों तरफ आर्म्स होते हैं, कंफर्टेबल कुर्सी है, उस पर बैठकर ऐसी ही बातें हो सकती हैं, जाहिर है। कह रही हैं, यू आर सर्टनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स। वेरी थॉटफुल इंडीड। भाई आप तो वाकई दूसरों के बारे में बहुत फिक्रमंद होते हैं, बहुत ज्यादा फिक्रमंद, वाकई इंडीड। इट इज क्वाइट अ ट्रीट टू हियर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। भाई ये तो बड़ी पुरलुत्फ बात है कि आप जब दोस्तों के बाद दोस्ती के बारे में बातें करते हैं तो सुनने का लुत्फ ही अलग है।
I'm sure the clergyman himself could not say such beautiful things as you do, though he does live in a three-storied house and wear a gold ring on his little finger. मुझे यकीन है कि क्लर्जीमैन भी इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें नहीं कर सकता जैसे आप करते हैं। हालांकि वो 3 मंजिला इमारत में रहता है और अपनी छोटी उंगली में सोने की अंगूठी भी पहनता है। यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई कि ये लोग सिर्फ सेल्फिश नहीं है बल्कि मटेरियलिस्टिक भी है। मटेरियलिस्टिक भी है यानी किसी शय के खदोखाल और उसकी जाहिरी जो लुक है उसको देख कर वो उसकी कीमती होने का अंदाजा लगाते हैं। अब चूंकि क्लर्जीमैन कहते हैं चर्च में जो संडे सर्विस में खड़े होकर खुतबा देते हैं, खतीब होते हैं, उनको कहते हैं क्लर्जीमैन। तो क्लर्जीमैन जो है वो चर्च में जाहिर है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, नेकी की तलकीन करते होंगे। तो वो कह रही हैं कि वो भी इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता, हालांकि वो 3 मंजिला ऊंची इमारत में रहता है और सोने की अंगूठी पहनता है। तो मिलर का सबसे छोटा बेटा जो है, यंगेस्ट सन, अब यहाँ यंगेस्ट सन कहा गया तो ऐसा नहीं कि मिलर के कई बेटे थे, यहाँ कहानी में एक ही बेटा बताया गया है। और यहाँ यंगेस्ट इसलिए कहा गया है कि इस फैमिली में वो सबसे छोटा है। तो वो कहता है, बट कुड वी नॉट आस्क लिटिल हैंस अप हियर, लेकिन क्या हम लिटिल हैंस को यहाँ नहीं बुला सकते ऊपर पहाड़ी पर? इफ पुअर हैंस इज इन ट्रबल आई विल गिव हिम हाफ माय porridge एंड शो हिम माय व्हाइट रैबिट्स। अगर बेचारा लिटिल हैंस परेशान है तो मैं उसे अपना हाफ, आधा पोरिज दे दूंगा। पोरिज कहते हैं दलिए को। दलिया होता है ना जौ का, मकई का या गंदुम का। मैं अपना आधा दलिया दे दूंगा और उसे अपने व्हाइट रैबिट्स दिखाकर खुश करूंगा। अब उसे बच्चे को क्या मालूम, मासूम बच्चे को, कि इस घर में ऐसी बात करना कितनी बुरी बात है। मिलर उसको जवाब देता है, व्हाट अ सिली बॉय यू आर, तुम कितने अहमक लड़के हो। आई रियली डोंट नो व्हाट इज द यूज सेंडिंग यू टू स्कूल, मेरी तो समझ में नहीं आता तुम्हें स्कूल भेजने का फायदा क्या हुआ। यू सीम नॉट टू लर्न एनीथिंग, लगता है तुम कुछ सीख ही नहीं रहे। Why, if little Hans came up here and saw our warm fire and our good supper and our great cask of red wine, he might get envious. And envy is the most terrible thing, terrible thing. ये जो वाय है कॉमा के साथ इस तरह वाय इस्तेमाल हो और वाय के फौरन बाद कॉमा आ जाए तो इस वाय का मतलब क्या होता है? ये ना तो रिलेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है और ना ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। यानी इसका मतलब क्यों नहीं है, बल्कि इस वाय का मतलब ऐसे है जैसे हम कहें अरे भाई, अरे वाह। ये वाले मीनिंग है। ये इंटरजेक्शन है, वीक इंटरजेक्शन के साथ कॉमा आता है, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन के साथ साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन आता है। ये वीक इंटरजेक्शन। वाह, अरे भाई, इफ लिटिल हैंस केम अप हियर, अगर लिटिल हैंस यहाँ ऊपर आ जाता एंड सॉ आवर वार्म फायर, और हमारी गर्म अंगीठी देख लेता, एंड आवर गुड सपर, हमारा इतना अच्छा खाना पीना देख लेता। सपर कहते हैं लेट नाइट मील। एंड आवर ग्रेट कास्क ऑफ रेड वाइन, और हमारी रेड वाइन, रेड वाइन सबसे कीमती शराब होती है, महंगी। और उसकी कास्क है उनके पास, कास्केट से बनाए लफ्ज कास्केट। ये बड़ा सा ढोल नुमा लकड़ी का एक केसिंग होती है, उसके अंदर शीशे की सुराही उतार दी जाती है, उसमें भरते हैं रेड वाइन। अगर उसने देख लिया ही माइट गेट एनवियस, तो भाई वो हो सकता है कि एनवियस हो जाए, हासिद हो जाए, जेलिस हो जाए। एन एनवी इज द मोस्ट टेरेबल थिंग, और भाई जेलिसी इंतहाई खतरनाक चीज है। एंड वुड स्पॉइल एनीबॉडीज नेचर, और किसी की भी नेचर को खराब कर सकती है। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना। I certainly will not allow Hans's nature to be spoiled. I am his best friend and I will always watch over him and see that he is not led into any temptations. भाई मैं उसका बेहतरीन दोस्त हूँ और मैं हरगिज उसकी नेचर को खराब नहीं होने देना चाहता। मैं उसका बेहतरीन दोस्त हूँ और मैं हमेशा उस पर नजर रखूंगा कि उसे इस किस्म की कोई शय तो नहीं मिल रही। बेटा, लेड इनटू टेम्पटेशन, शय मिलना, और इन्हें कोई इंकरेजमेंट मिलना, और पुट इनटू टेम्पटेशन, शय देना, किसी को इंकरेज करना। ठीक है ना? Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have some flour on credit. इसके अलावा ये जो besides लिखा है, अगर यहाँ एस ना लगा होता तो beside का मतलब होता है बराबर में।
फिजिकली किसी चीज के बराबर में, तो बिसाइड। लेकिन यहाँ ऐसा लगा बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू दिस, यानी इसके अलावा। अगर हैंस यहाँ आ जाता, ही माइट आस्क मी टू लेट हिम हैव सम फ्लावर ऑन क्रेडिट, तो वो मुझसे उधार के तौर पर थोड़ा सा आटा ही मांग लेता। एंड दैट आई कुड नॉट डू, और भाई ऐसा मैं कर नहीं सकता। फ्लावर इज वन थिंग एंड फ्रेंडशिप इज अनदर। भाई आटा अलग चीज है, दोस्ती अलग चीज है। अब देखिए वो आटे और दोस्ती में फर्क कैसे बताएगा। एंड दे शुड नॉट बी कंफ्यूज, और इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। व्हाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली, अरे भाई दोनों अल्फाज की स्पेलिंग में फर्क है। अब देखें वही वाई दोबारा आया है, ठीक है। एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, दोनों के मीनिंग में भी फर्क है। एवरीबॉडी कैन सी दैट, कोई शख्स भी ये बात देख सकता है, समझ सकता है। अब देखिए उसने अपनी खुदगर्जी को छुपाने के लिए एक तो बच्चे को डांटा, ऊपर से उसने वजह क्या बताई कि भाई उसका दोस्त जो है वो जेलिस हो जाता है, और मेरी वजह से मेरे दोस्त जेलिस हो जाए, उसकी नेचर खराब हो जाए, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। और फिर ये कि वो आटा मांग लेता, भाई आटे और दोस्ती में तो बड़ा फर्क होता है, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है देखो। यानी जस्टिफिकेशन देनी है अपने आप को मुतमईन करने की कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। सेट द मिलर्स वाइफ। अब मिलर्स वाइफ जो है वो मैंने कहा ना, मिलर से भी चार हाथ आगे हैं, कहती हैं हाउ वेल यू टॉक, आप कितनी प्यारी बातें करते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं। pouring herself out a large glass of warm ale, गर्म गर्म एल, एल एक किस्म की शराब होती है जो फलों के जरिए बनती है पकाकर। और इसके पीने से नशा नहीं होता, बल्कि सर्दी से बचने के लिए पी जाती है, और ड्राउजीनेस, गुनूदगी सी आ जाती है। तो कह रहे हैं pouring herself out a large glass of warm ale, मोहतरमा बड़े से गिलास में एल, गर्म गर्म एल लिए बैठी हैं, और उसका एक घूंट हलक से उतार कर कहती हैं, पहले उन्होंने कहा हाउ वेल यू टॉक, फिर हलक से घूंट उतारा और कहा रियली आई फील क्वाइट ड्राउजी, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, रियली आई फील क्वाइट ड्राउजी, मुझे तो वाकई नींद सी आने लगी है। इट इज जस्ट लाइक बीइंग इन अ चर्च, ऐसा लग रहा है हम चर्च में बैठे हैं। इसका मतलब मोहतरमा चर्च में बैठ के सोती हैं, और उन्होंने इससे ये अंदाजा लगा लिया कि जब अच्छी बातें होती हैं तो उनको नींद आ जाती। ठीक है ना। आंसर्ड द मिलर, मिलर ने जवाब दिया लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल, भाई बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी बातें बनाते हैं। Which shows that talking is much the more difficult thing of the two and much the finer thing also, जिससे साबित होता है कि दोनों कामों में अच्छी बातें बनाना ज्यादा मुश्किल काम है, और ज्यादा अच्छा काम है, जब तो कम लोग करते हैं। And he looked sternly across the table at his little son, who felt so ashamed of himself that he hung his head down, grew quite scarlet, and began to cry into his teeth. उसने सख्त नजरों से घूर के देखा अपने बेटे को, जो टेबल के दूसरी तरफ बैठा है, और अपनी बात पर इतना शर्मिंदा है। अब वो उसे नहीं मालूम था उसने इतनी बुरी बात कर दी कि गरीब आदमी की मदद करने की बात कर दी इस घर में। मुंह लटकाए बैठा है, चेहरे का रंग स्कारलेट, स्कारलेट का मतलब होता है रेड एज टोमेटो, टमाटर की तरह सुर्ख गाल हो गए हैं उसके। एंड बिगन टू क्राई इनटू हिज टी, और बस नाश्ते के दौरान रोने ही वाला था। एज सुन एज द विंटर वॉज ओवर, जैसे ही सर्दियां खत्म हुई, एंड द प्रिम रोज बिगन टू ओपन द पेल येलो स्टार्स, और प्रिम रोजेस के जर्द पंखुड़ियां खिलना शुरू हुई। द मिलर सेड टू हिज वाइफ दैट ही वुड गो डाउन एंड सी लिटिल हैंस, तो मिलर ने अपनी बेगम से कहा कि चलो भाई अब हम नीचे जाऊं, मैं नीचे जाऊंगा, पहाड़ी से उतरूंगा और लिटिल हैंस से मिलूंगा जाकर। तो उसकी वाइफ ने कहा वाह व्हाट अ गुड हार्ट यू हैव, अरे भाई आप कितने अच्छे दिल के मालिक हैं। यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स, आप हमेशा दूसरों की ही फिक्र करते रहते हैं। एंड माइंड यू, और याद रखिएगा, टेक द बिग बास्केट विद यू फॉर द फ्लावर्स, अपने साथ फूलों के लिए बड़ी सी बास्केट जरूर ले जाइएगा। भाई लिटिल हैंड्स को खुश भी तो करना है ना, उससे बास्केट भर के प्रेम रोजेस लेकर। So the miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain, तो मिलर ने मजबूत जंजीर से, लोहे की जंजीर से
जो उसकी विंड मिल थी, विंड मिल के जो पंखुड़ियां होती हैं उसको सेल्स कहते हैं, उन्हें बांध दिया ताकि वो फालतू ना चलती रहे। एंड वेंट डाउन द हिल विद बास्केट ऑन हिज आर्म, और बगल में बास्केट दबाए पहाड़ी से नीचे उतरा। लिटिल हैंस के पास जाकर उसने, मिलर प्रॉपर नाउन है तो क्या सवाल किया आपने, तो डी क्यों लगा हुआ है? देखिए मिलर प्रॉपर नाउन नहीं है बेसिकली, प्रॉपर नाउन तो है ह्यू, मिलर का असल नाम तो ह्यू है, लेकिन मैंने कहा ना कि उसका प्रोफेशन ही उसका नाम बन गया, तो प्रॉपर नाउन है नहीं, लेकिन प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट किया जा, और जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो उसे फिर डी लगाते हैं उसके साथ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग लिटिल हैंस, सुबह का सलाम किया लिटिल हैंस को। लिटिल हैंस ने बेचारे ने जवाब दिया गुड मॉर्निंग, लीनिंग ऑन हिज पेड एंड स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब वो जिस बेलचे से खुदाई कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, उसी को, उसी पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब देखिए ईयर टू ईयर यानी उसकी जो स्माइल थी दैट वाज वेरी ब्रॉड, गिविंग अ ब्रॉड स्माइल। स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब है गिविंग अ ब्रॉड स्माइल, एक कुशादा मुस्कुराहट फेंकते हुए, या बाछें खिल गई उसकी मिलर को देखकर। मिलर ने कहा एंड हाउ यू बीन ऑल द विंटर, और सुनाओ भाई सर्दियां कैसी गुजरी? तो लिटिल हैंस ने कहा वेल रियली इट इज वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क, वेरी गुड इंडीड। हाँ वाकई आपका ऐसे पूछना बहुत बड़ी नेकी है, वाकई बहुत बड़ा काम है। I am afraid I'd rather a hard time of it, but now the spring has come and I'm quite happy and all my flowers are doing well. मुझे तो ये डर था कि मुझे और मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अब बाहर का मौसम आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे फूल बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। मिलो ने कहा You often talked of you during the winter, Hans, and wondered how you were getting on. हम अक्सर सर्दियों के दौरान तुम्हारे बारे में ही बातें किया करते थे हैंस, और हैरान होते थे कि तुम कैसे गुजारा करते होगे। गेट ऑन का मतलब यहाँ गुजारा करना। लिटिल हैंस ने कहा दैट वाज काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी मेहरबानी है। आई वॉज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगॉटन मी, मुझे तो ये अंदेशा हो चला था कि कहीं आप लोगों ने मुझे भुला तो नहीं दिया। तो है मिलर ने कहा हैंस आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मिलर फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स। हैंस मुझे हैरत है तुम पर, फ्रेंडशिप कभी भुलाई थोड़ी जाती है। दैट इज अ वंडरफुल थिंग अबाउट इट, यही तो हैरत अंगेज बात है इसके बारे में। बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ लाइफ, लेकिन मुझे अंदेशा है कि तुमने जिंदगी की हकीकत को समझा ही नहीं, जिंदगी के फलसफे को समझा ही नहीं। हाउ लवली योर प्रिम रोजेस आर लुकिंग बाय द बाय, वैसे तुम्हारे प्रिम रोजेस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो बाय द बाय है, ये ओल्ड इंग्लिश है बेटा, मॉडर्न इंग्लिश में इसको कहते हैं बाय द वे। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना वैसे तुम्हारा क्या नाम है, बाय द वे व्हाट इज योर नेम, तो ये बाय द वे की जगह बाय द बाय इस्तेमाल होता था पहले। अब लिटिल हैंस ने कहा, दायरे मिलर को प्रिमरोजेस की लालच थी। लिटिल हैंस ने कहा दे आर सर्टेनली वेरी लवली, हाँ ये वाकई बहुत खूबसूरत है। एंड इट इज द मोस्ट लकी थिंग फॉर मी दैट आई हैव सो मेनी, और खुशकिस्मती की एक बात ये भी है कि इतने सारे हैं ये फूल। I am going to bring them into the market and sell them to the burgomaster's daughter and buy back my wheelbarrow with the money. मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा और बर्गो मास्टर की बेटी को बेच दूंगा और अपना व्हील बैरो वापस खरीद लूंगा। बेटा बर्गो मास्टर किसे कहते हैं? देखिए इसमें एक लफ्ज है बर्ग, BURGH होता है, बर्ग। बर्ग का मतलब है टाउन, सिटी। तो बर्गो मास्टर कहते हैं जो पूरे टाउन का मेयर होता है, लॉर्ड मेयर। अब लॉर्ड मेयर की जो बेटी है वो यकीनन उससे फूल खरीदती रहती है अच्छे दामों में, तो उसने कहा मैं उसको बेच दूंगा ये फूल और अपना व्हील बैरो वापस खरीद लूंगा। व्हील बैरो क्या होता है? वो ट्रॉली होती है ना एक पहिए वाली, जिसमें सामान रख के चलते हैं। अब मिलर ने जब ये सुना तो उसने फौरन कहा भाई बैक योर व्हील बैरो, हाँ, अपना व्हील बैरो वापस खरीदोगे? यू डोंट मीन टू से दैट यू हैव सोल्ड इट, कहीं तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कहने का कि तुमने उसे बेच दिया है? और अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, कैसा कैसा बेवकूफी का काम किया तुमने। इस पर हैंस ने कहा
Well, the fact is that I was obliged to. यहाँ obliged का मतलब है compel, मजबूर। हाँ, हकीकत यह है कि मैं बहुत मजबूर हो गया था। यू सी द विंटर वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी, आई रियली हैड नो मनी एट ऑल टू बाय ब्रेड विद। तुम तो जानते ही हो कि सर्दियों का मौसम मेरे लिए बहुत खराब वक्त होता है, और हकीकतन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं रोटी खरीद सकूं। So I first sold the silver buttons of my Sunday coat। तो सबसे पहले तो मैंने अपने सिल्वर बटन, चांदी के बटन, बटन, इसको बटन नहीं पढ़ते बेटा, बटन, इसमें समझ लो वो है ही नहीं। So I first sold the silver buttons of my Sunday coat। लिहाजा सबसे पहले तो मैंने अपने संडे कोट, संडे को जो वो चर्च पहन के जाता है कोट, इज्तिमाई इबादत में, संडे सर्विस में, तो वो एक खास कोट पहन के जाता है और संडे, और उसमें चांदी के बटन लगे थे, वो निकाल कर बेचे उसने। एंड देन आई सोल्ड माई सिल्वर चेन, फिर अपनी चांदी की चेन भी बेच दी जो गले में पहनता था। एंड आई सोल्ड माई बिग पाइप, फिर मैंने अपना बड़ा सा पाइप, स्मोकिंग पाइप की बात हो रही है, वो बेच दिया। एंड एट लास्ट आई सोल्ड माई व्हील बैरो, और बिल आखिर मैंने अपना व्हील बैरो भी बेच दिया। बट आई एम गोइंग टू बाय बैक, बट बाय देम ऑल बैक अगेन नाउ, मगर मैं ये सब चीजें अभी वापस खरीदने ही वाला हूँ। स्टे के साथ दैट लगाना नहीं, लाजमी नहीं है। अच्छा जी, अब हैंस ने क्या कहा, मिलर ने क्या कहा? मिलर कहता है, हैंस, आई विल गिव यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा। अब ये जिंदगी में पहली बार मिलर ने मिलर ने लिटिल हैंस को, बल्कि किसी को भी कुछ देने की बात की है, वो भी व्हील बैरो। अब देखिए आगे उसकी व्हील बैरो की हालत क्या है। कहता है, हैंस, आई विल गिव यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा। इट इज नॉट इन वेरी गुड रिपेयर, बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है। इंडीड वन साइड इज गॉन, दर हकीकत उसकी एक जानिब तो बिल्कुल खत्म है, उसकी एक साइड तो बिल्कुल खत्म है। एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद व्हील स्पोक्स, और उसकी व्हील स्पोक्स में, पहियों में जो तीलियां होती ना, उसमें भी खराब थी। तो रह क्या गया भाई? बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल गिव इट टू यू, मगर इसके बावजूद वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आई नो इट इज वेरी जनरस ऑफ मी, मैं जानता हूँ ये मेरी बड़ी सखावत है, मेरा एहसान है। एंड आई ग्रेट मैनी पीपल वुड थिंक मी एक्सट्रीमली फूलिश फॉर पार्टिंग विद इट, और बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, इंतहाई बेवकूफ, कि मैंने उससे अपने आप से क्यों जुदा कर दिया। बट आई एम नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मगर मैं बाकी दुनिया की तरह तो नहीं हूं ना भाई। आई थिंक दैट जनरसिटी इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, मैं तो समझता हूँ कि सखावत, एहसान, एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की रूह होती है। एसेंस का यहाँ मतलब है स्पिरिट, रूह, सोल। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, आई गॉट अ न्यू व्हील बैरो फॉर माई सेल्फ, मेरे पास मेरे लिए अपना नया व्हील बैरो भी तो है। देखिए आप, यानी वो व्हील बैरो जो बिल्कुल बेकार पड़ा है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि नया व्हील बैरो भी आ चुका है। वो ऐसा व्हील बैरो देना चाह रहा है अपने दोस्त को, एहसान भी जता रहा है। यस, यू मे सेट योर माइंड एट ईज, आई विल गिव यू माय व्हील बैरो, बस बस बस, अब तुम फिक्र करना छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूंगा। लिटिल हैंड्स ने कहा, वेल रियली दैट इज जनरस, जनरस ऑफ यू। हाँ वाकई ये तो आपका एहसान है, आपकी सखावत है। एंड इट्स फनी राउंड फेस ग्लोड ऑल ओवर विद प्लेजर, और उसका गोल मटोल सा हंसमुख चेहरा खुशी से दमक उठा। आई कैन इजीली पुट इट इन रिपेयर एज आई हैव अ प्लैंक ऑफ वुड इन द हाउस। उसने कहा, भाई मैं इसे बआसानी मरम्मत कर लूंगा, मेरे पास लकड़ी का एक तख्ता पड़ा है घर में, वो लगा लूंगा इसमें। मिलर ने कहा, प्लैंक ऑफ वुड, लकड़ी का तख्ता? Why? That is just what I want for the roof of my barn। अरे भाई, मुझे ये लकड़ी का तख्ता ही तो चाहिए था अपने गोदाम की छत की मरम्मत के लिए। There is a very large hole in it, भाई उसमें बहुत बड़ा सुराख हो गया है। And the corn will all get damp if I don't stop it up। और अगर मैंने उसे ना रोका तो सारा का सारा मकई जो है वो भीग जाएगा, गीला हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा। हाउ लकी यू मेंशन इट, कितनी खुशकिस्मती की बात है, तुमने खुद ही बता दिया। इज क्वाइट रिमार्केबल हाउ हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर। ये तो बड़ी काबिल जिक्र बात है कि कैसे एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है। आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दिया है, जो कि अभी दिया नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवं में यूज कर रहा।
एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी अ प्लैंक, और अब तुम मुझे वो लकड़ी का तख्ता देने वाले हो। Of course, the wheelbarrow is worth far more than a plank, but true friendship never notices things like that. मैं जानता हूँ, जाहिर है व्हील बैरो कहीं ज्यादा कीमती होता है एक लकड़ी के तख्ते के मुकाबले में, मगर सच्ची दोस्ती ऐसी चीजों पर गौर नहीं करती। प्रे गेट इट एट वंस, यहाँ प्रे का मतलब है प्लीज, प्लीज गेट इट एट वंस, जल्दी से ले आओ। आई विल सेट टू वर्क एट माई बार्न दिस वेरी डे, मैं अपने गोदाम में आज ही काम शुरू करवा दूंगा। लीजिए जरा। यहाँ तो फूल लेने आया था वो, उसका तो फायदा हो गया, लकड़ी का तख्ता भी मिल गया उसको। लिटिल एंस ने कहा certainly, हाँ हाँ यकीनन। एंड ही रैन इनटू द शेड एंड ड्रैग द प्लैंक आउट, भाग कर गया शेड में। शेड कहते हैं वो छप्पर होता है जिसके अंदर काठ कबाड़ रखा होता है, वहां से वो लकड़ी का तख्ता भाग कर ले आया। अब मिलर बजाय शुक्रिया अदा करने के क्या कहता है देखिए। मिलर की नेचर नोट कीजिए आप कैसे। इट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग प्लान, अरे भाई ये बहुत बड़ा तख्ता तो नहीं है। And I'm afraid that after I've mended my barn roof, there won't be any left for you to mend the wheelbarrow with. और मुझे डर है कि मेरे गोदाम की छत की मरम्मत के बाद तो इतना बचेगा ही नहीं कि तुम अपने व्हील बैरो की मरम्मत कर सको इससे। बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट माई फॉल्ट, लेकिन जाहिर है इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। एंड नाउ एज आई गिवन माई व्हील बैरो, और अब जैसा कि मैंने अपना व्हील बैरो तुम्हें दिया है, जो कि अभी तक दिया नहीं है, सिर्फ वादा किया है। I'm sure you would like to give me some flowers in return. मुझे यकीन है कि तुम बदले में मुझे थोड़े से फूल तो दोगे ही। Here's the basket and mind you, fill it quite full. ये रही बास्केट, और याद रखना इस बास्केट को फुल भर देना। तो भाई देख रहे हैं आप। अब लिटिल हैंस ने बास्केट देखी, बास्केट वाकई बहुत बड़ी थी। उसने अफसोसगी के साथ कहा, rather sorrowfully, quite full, पूरी भर दूं। For it was really a very big basket, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी बास्केट थी भाई। And he knew that if he filled it, he would have no flowers left for the market. और उसे मालूम था कि अगर उसने बास्केट भर दी तो मार्केट, अगर ये बास्केट भर दी तो मार्केट ले जाकर बेचने के लिए फूल बचेंगे ही नहीं। एंड ही वाज वेरी एंशियस टू गेट हिज सिल्वर बटन्स बैक, और वो अपने सिल्वर बटन्स वापस लेने के लिए बड़ा बेकरार था। मिलर ने जवाब क्या दिया जब लिटिल हैंस ने कहा ना क्वाइट फुल, पूरी भर दूं, तो मिलर ने कहा, well, really, as I've given you my wheelbarrow, I don't think that it is much to ask you for a few flowers. अच्छा वाकई, वैसे मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि तुमसे थोड़े से फूल मांग लेना कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, बट आई शुड हैव थॉट दैट फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप वाज क्वाइट फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस ऑफ एनी काइंड। कम से कम मुझे तो ये ख्याल है ना कि भाई दोस्ती, सच्ची दोस्ती जो है वो हर किस्म की खुदगर्जी से पाक होती है। ये कैसी खुदगर्जी से पाक दोस्ती है भाई। लिटिल हैंस ने कहा, माई डियर फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर वेलकम टू ऑल फ्लावर्स इन माई गार्डन। मेरे दोस्त, मेरे बेहतरीन दोस्त, तुम्हारे लिए तो मेरे गार्डन के सारे फ्लावर्स हाजिर हैं। आई वुड मच सूनर हैव ए गुड ओपिनियन देन माई सिल्वर बटन्स एनी डे। भाई तुम्हारी जो ये खूबसूरत खूबसूरत राय है दोस्ती के बारे में, बेगर्दी के बारे में, ये मेरे लिए ज्यादा कीमती है। सिल्वर बटन्स का क्या है, किसी और दिन सही। And he ran and plucked all the pretty primroses and filled the miller's basket. भाग भाग कर उसने सारे खूबसूरत खूबसूरत प्रेम रोजेस चुने और मिलर की बास्केट भर दी। बास्केट भरते ही मिलर ने क्या किया, गुड बाय लिटिल हैंस, खुदा हाफिज लिटिल हैंस, चल दिया जनाब। He went up to the hill, एनी डे का मतलब है किसी और दिन सही, ठीक है ना। हाँ, गुड बाय लिटिल हैंस, एंड ही वेंट अप द हिल विद द प्लैंक ऑन हिज शोल्डर एंड द बिग बास्केट इन हिज हैंड। कंधे पर प्लैंक रखा, लकड़ी का तख्ता, बगल में बास्केट दबाई, चल दिया, पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। लिटिल हैंस ने भी गुड बाय किया एंड बिगन टू डिग अवे क्वाइट मैरिली, खुशी खुशी दोबारा खुदाई का काम शुरू कर दिया। ही वाज सो प्लीज्ड अबाउट व्हील बैरो के बारे में वो बड़ा मुतमईन था। द नेक्स्ट डे, अगले रोज क्या हुआ, अब तमाशा शुरू हो। The next day, he was nailing up some honeysuckle against the porch. पोर्च कहते हैं घर के बाहर के हिस्से को, घर के दरवाजे के बाहर का चबूतरा जिसके ऊपर शेड बना होता है उसको पोर्च कहते हैं। वहाँ हनी सकल एक खास किस्म की बेल है, क्रीपर है, जिसमें बारीक बारीक फूल खिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ रात की रानी होती है ऐसे।
और उसमें से खुशबू महकती है। तो वो हनी शकल की तराश खराश कर रहा था, नेलिंग अप कर रहा था, काट छाट कर रहा था। When he heard the miller's voice calling to him from the road, जब उसे मिलर की आवाज आई जो सड़क पर से उसे पुकार रहा था, so he jumped off the ladder and ran down the garden and looked over the wall. लिहाजा वो छलांग लगाई उसने सीढ़ी से, गार्डन से भागता हुआ गुजरा और दीवार के ऊपर से जाकर जाकर देखा। There was the miller with a large sack of flour on his back. वहां मिलर खड़ा था अपनी कमर पर आटे की बड़ी सी बोरी लेकर। लो भैया आटे की बोरी लाया है। तो ये मत समझिएगा कि वो लिटिल हैंड्स की मदद के लिए लाया है। एक्चुअली उसका मकसद कुछ और है। अब देखिए क्या हुआ। Dear little hands, would you mind carrying this sack of flour for me to the market? Would you mind के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट होती है। Would you mind carrying this sack of flour for me to the market? भाई अगर तुम आटे की ये बोरी मेरी खातिर बाजार ले जाकर बेच आओ तो तुम माइंड तो नहीं करोगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक है ना। हम्बल रिक्वेस्ट। लिटिल हैंस बेचारे ने जवाब दिया, ओह आई एम सो सॉरी बट आई एम रियली वेरी बिजी टुडे। अरे मैं माजरत चाहता हूँ, आज तो मैं वाकई बहुत बिजी हूँ। I got all my creepers to nail up and all my flowers to water and all my grass to roll. मुझे अपनी सारी बेलों की तराश खराश करनी है, सारे फूलों को पानी देना है और पूरी घास पर रोलिंग करनी है, यानी मशीन चलानी है। इस पर मिलो ने कहा, well, really, I think that considering that I am going to give you my wheelbarrow, it is rather unfriendly of you to refuse. अच्छा वाकई वैसे मैंने सोचा कि जैसा कि मैं तुम्हें अपना व्हीलबैरो देने वाला हूं तो अगर तुम इनकार करोगे तो बड़ी गैर दोस्ताना बात होगी। लिटिल हैंस ने कहा, ओह डोंट से दैट, अरे 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 ऐसा मत कहिए। आई वोंट बी अनफ्रेंडली फॉर द होल वर्ल्ड, मैं दुनिया में किसी के लिए भी अनफ्रेंडली नहीं हो सकता। एंड ही ran in for his cap and trudged off with a large sack of flour on his shoulders. वो भाग कर अंदर गया, अपनी कैप पहनकर आया और आटे की बोरी उठाकर कंधों पर चल पड़ा। अब यहाँ पर मेरा ख्याल है निशान लगाइए। कल इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस पिक्चर को याद रखिएगा, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस क्लास को। हाँ भाई, आप जरा कमेंट्स कीजिएगा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है। वेरी अच्छा, मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करूँगा क्योंकि आज का ये लेक्चर मैं यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूँ। और अनाउंसमेंट ये है जनाब कि सेकेंड ईयर 2026 के लिए न्यू बुक आ गई है मार्केट में। सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड का नया इंग्लिश का सिलेबस आ गया है सेकेंड ईयर का। और बुक्स ले लीजिए आप। पीडीएफ पर भी आ गया, मैंने अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को पीडीएफ पर भेज दिया है। क्लासेस शुरू हो गई हैं और आज दूसरी क्लास थी। ये मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर इसलिए भी डाल रहा हूँ ताकि सेकेंड ईयर इंग्लिश पढ़ने वाले ख्वाहिशमंद तलबा जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अभी वक्त है, एडमिशन ले लें। क्लास शुरू हुई है बस। और नई बुक है, मज़ा आएगा पढ़ने। और बुक का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ। तो मेरे फ़ोन नंबर पर 0316316786 0316316786 पर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मैं आपको फी डिटेल वगैरह बता दूंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी क्लास रहेगी। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद।